हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स जावा में। ये हमारी फोर्थ वीडियो है चैप्टर नंबर 4 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyaan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब समझते हैं सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वो ऑपरेटर्स जो दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करते हैं उसको बोला जाता है लॉजिकल। देखिए इसमें टोटल हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, नॉट। एंड और जो है ये दोनों जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स, तो इनको दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट। वहीं इसके ऑपोजिट जो नॉट है ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है, एंड इट जस्ट नीड वन कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? ऑपरेंड से मिलके हमारी एक कंडीशन बनती है। तो दीज आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन। उनको कंबाइन कर सकते हैं हम, उनका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। जो नॉट है ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट के तरह काम करता है। अगर हमारी आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है तो ये क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। अगर आंसर फॉल्स आ रहा है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ट्रू कर देगा। जब भी आप इससे आउटपुट लेंगे इन तीनों ऑपरेटर से, आपकी आउटपुट क्या आएगी, या ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। इसको बोला जाता है बुलियन वैल्यू। इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स। तो वन बाय वन डिटेल में हम इनको स्टडी करते हैं, क्या इनका सिंटैक्स, क्या इनका मतलब है, एग्जाम्पल से इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे मैंने बताया हमारे पास टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। अगर मैं सिंबल की बात करूं, एंड के लिए हमारे पास ये एम्परसाइंड का सिंबल 2 बार लिखना है, और में हमने ये लाइन 2 बार लगानी है, दिस इज और। उसके बाद है लॉजिकल नॉट, जैसे हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन होता है उस तरह ये साइन है। तो डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल आगे चल के समझते हैं, अभी इस पॉइंट पे आपको समझ। द वेरी फर्स्ट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसका मैंने आपको बताया सिंबल क्या है, दिस वन। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसके सिंटेक्स को देखते हैं। हमारे पास 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशंस के बीच में मैंने क्या लगा दिया, एंड। अब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो हमारा ये लॉजिकल एंड हमें क्या आंसर देगा, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा फॉल्स आए। कैसे? टेबल में देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। एंड क्या करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं इसने तभी ट्रू देना है। इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, चाहे वो फर्स्ट वन हो चाहे वो सेकंड वन हो, तब भी ये क्या देगा, फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हैं कंडीशंस, तब भी क्या आंसर आएगा आपका, फॉल्स। तो याद रखना है, एंड के केस में अगर दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है, फॉल्स। चाहे एक कंडीशन फॉल्स हो चाहे दोनों कंडीशन फॉल्स हो। सिंटेक्स हमने समझा, कंसेप्ट हमने समझा, अब एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लोर करें। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है लॉजिकल एंड नाम से। 2 वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। अब आते हैं system.out.println, यहाँ पे मैंने एंड, लॉजिकल एंड को यूज किया। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन 1, दिस इज माय कंडीशन। अब मैंने लिखा क्या है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्रेटर देन। मैंने फर्स्ट कंडीशन दी, a इज ग्रेटर देन 5। तो देखते हैं, a की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। फिर एंड आ गया, b इज ग्रेटर देन 15, b की वैल्यू कितनी है, 20। क्या 20 15 से बड़ा है, यस, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया। अब दोनों कंडीशंस मेरी क्या आ गई, ट्रू।
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो दिस स्टेटमेंट विल गिव मी, सेकंड पे आ जाते हैं, a greater than 5 and b less than 15। a की वैल्यू 5 से बड़ी है, a में वैल्यू कितनी है 10, which is greater than 5, तो ये क्या आ गया 2, and b is less than 15, 20 जो है वो 15 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है? फॉल्स। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स। इस तरह आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करना है। जब हमें दो कंडीशंस के बीच में हम इसको यूज करते हैं, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिजल्ट। अब हम चलते हैं सेकंड ऑपरेटर पे, जो कि है लॉजिकल और। इसका जो सिंबल है वो इस तरह से है। अब सिंटेक्स की बात करें, कंडीशन 1, फिर आपने अपना ऑपरेटर लगा देना है लॉजिकल और, फिर आ गया कंडीशन 2। इस केस में क्या होता है, ये है और, मतलब चाहे पहली कंडीशन चाहे दूसरी। अब इसमें और है, दिस और दिस, एक भी ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अब देखिए, मान लीजिए कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। तो कंडीशन 1 क्या आ गई? ट्रू। कंडीशन 2 क्या है? फॉल्स। तो रिजल्ट क्या आएगा? अब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी होगी, तब भी रिजल्ट क्या आया? ट्रू। लेकिन ये फोर्थ केस आप ध्यान से देखिए, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, इसका रिजल्ट उस केस में सिर्फ फॉल्स आएगा। और लॉजिकल एंड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे 3 जगह पे ट्रू आएगा, फॉल्स एक कंडीशन में आएगा जब दोनों ही कंडीशंस जो हमारी हैं वो होंगी फॉल्स। अब प्रोग्राम से समझते हैं इसको। दो वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू, सबसे पहला है x ग्रेटर देन 5 और y ग्रेटर देन 10। चलिए चेक करते हैं, x ग्रेटर देन 5 है, क्या 8 5 से बड़ा है? तो इसका आंसर आ गया ट्रू, यहाँ पे आ गया। और y इज ग्रेटर देन 10, y की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है, 3 तो 10 से बड़ा नहीं है, तो ये आ गया फॉल्स। अब देखिए, एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो हमने क्या पढ़ा था? और के केस में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो रिजल्ट क्या देगा ये? तो इसका रिजल्ट आपका आएगा ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन है x लेस देन 5 और y लेस देन 2। x हमारा 5 से छोटा है, x क्या है? 8 तो 5 से छोटा नहीं है, ये आ गया फॉल्स। फिर आ गया और y इज लेस देन 2, y की वैल्यू 2 से छोटी है, क्या 3 से छोटा है? नो, तो इसका भी क्या आ गया? फॉल्स। अब दोनों कंडीशंस क्या आ गई? फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा? फॉल्स। नाउ द लास्ट वन इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। जैसे मैंने पहले बताया कि ये यूनरी ऑपरेटर है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन की जरूरत है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये रिजल्ट देगा। तो इसका सिंटेक्स आपने पहले नॉट लगाना है, फिर आपने लिखा कंडीशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक फ्लैग नाम का जो बूलियन वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर करवा ली ट्रू। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आ जाइए, ये क्या हमने क्या शो करवाना है? नॉट फ्लैग। अभी फ्लैग में क्या वैल्यू है? ट्रू। ट्रू के आगे जब नॉट लग जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉल्स में।
तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स। सेकेंड कंडीशन है नॉट 5 ग्रेटर देन 10। अब पहले तो मैं इसको इवैल्यूएट करती हूँ। ये नॉट आ गया, 5 क्या 10 से बड़ा है? नो, तो इसका हमें रिजल्ट मिल गया फॉल्स। अब फॉल्स के आगे क्या लगा है? नॉट। इसको क्या कर देगा? कॉम्प्लीमेंट कर देगा। फॉल्स का क्या बन जाएगा अब? तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा, मतलब जो आपकी कंडीशन का रिजल्ट है, अब हमारी कंडीशन का रिजल्ट क्या था? फॉल्स, तो इसने उसको उल्टा कर देना है। आंसर इसने हमें दे दिया ट्रू। अगर कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है तो आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो ये हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम जावा में यूज करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये कंसेप्ट कितना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 10 ली है, y की वैल्यू 20 ली। एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट किया है रिजल्ट नाम से, तो आपने बताना है कि इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इसमें मैंने तीनों ऑपरेटर्स को यूज किया है, एंड और नॉट। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।